20 आ रहा है सबका एक्सेलरेशन? हाँ चलो वेरी गुड। यही देखना था मुझे, सबका गलत आ रहा है, देख लो। इधर देखो, इधर देखो। अपन क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन टोटल मास, यही बोलते हैं। एफ नेट कितना लग रहा है बच्चों? एफ नेट क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। देखो 200 न्यूटन का ऊपर लग रहा है। वेरी गुड। क्या इसको 2G नीचे नहीं खींच रहा? अर्थ खींच रहा है ना? तो माइनस का 2G। क्या इसको नहीं खींच रहा? खींच रहा है बिल्कुल, माइनस का 3G। और बेटा इसको भी खींच रहा है तो माइनस का 5G। एक्सटर्नल फोर्स ही तो है ये। डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है? 2 + 3 + 5। कितना आ गया बच्चों? 10 मीटर पर सेकंड। चल तंती तो आला है। आज वो दोनों बालक गायब हैं। नए आए थे वो दो बालक। क्या बारिश? मुझे तो लगा आज की क्लास खाली मिलेगी, मुझे ऑनलाइन ही सब आएंगे। तो बेवकूफ़, टाइम से पहले क्यों आए? टाइम पे तो बारिश बंद हो गई थी। फिर भीग के कैसे? मैं इस चक्कर में इतना घूम घूम के आया हूँ कि कहीं पे सड़क पे पानी भरा ना मिले, फिर अपनी गली में मिल गया। टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग्स। ये सब मैं पढ़ाऊंगा। सब होगा। सब ये नॉर्मल चीज़ें लगेंगी, हलवा, आसान आसान से चीज़। ये सब मैं करवाऊंगा, मेरा ही चैप्टर है। हो गया। हो नहीं सकता, गलत है। न्यूटन। चलो एक सही है, दूसरा का बड़ा है। हाँ अब सब तुक्के मार दो, कुछ तो होगा ही। देखते हैं। चलो एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। बच्चों मान लेते हैं इसमें टेंशन लग रहा होगा T2, तो यहाँ भी T2। सेम यहाँ पर टेंशन लग रहा होगा T1, तो यहाँ भी T1। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ एक एक के लिए अलग से। पहले 2 kg वाले के लिए बनाते हैं। नीचे लग रहा है 2G और T1। ऊपर लग रहा है इसमें कितना फोर्स? 200 न्यूटन। साथ के साथ इस सिस्टम पे एक एक्सेलरेशन भी है, कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर है या नीचे है? ऊपर लग रहा है। ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स भी नहीं है, ना कोई एक्सेलरेशन। तो मैं डायरेक्ट वाई को सॉल्व करूं। समेशन एफ वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। फिट जाओगे। डायनेमिक्स है ये, क्या लिखेंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है बच्चों इसका? 2। और एक्सेलरेशन कितना आया? 10। एफ वाई की सारी वैल्यूज सॉल्व करो। अच्छा एक्सेलरेशन ऊपर था इसलिए अपन ने प्लस का लिखा है। सारी वैल्यूज इसमें पुट करो। फोर्स की ऊपर कितना है? 200। माइनस नीचे कितना है? 2G को 20 लिख दूं। माइनस T1 इक्वल टू 20।
ठीक है, T1 को उधर भेज देते हैं, बाकी सबको इधर। तो देखो 200 माइनस 20 180 होता है, और 180 में से और 20 गया, कितना बचेगा 160 इज इक्वल टू T1। हाँ, तो ऐसे गलत सलत काम करोगे तो फंसोगे। डायनामिक्स में क्या लिखना पड़ेगा, समीशन एफ वाई इक्वल टू एम ए। डायनामिक्स कर रहे हैं ना, स्टैटिक्स में करते थे जीरो। वेल, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने विंडो ओपन कर, ये बंद कर दो। हाँ, क्या क्या, 2 × 10 मास इंटू एक्सेलरेशन, एम ए इंटू एम ए लिखते थे ना, समीशन एफ वाई इक्वल टू एम ए। दूसरे ब्लॉक के लिए करें, 3 kg वाले के लिए 1 मिनट करें, तो टाइम ऐसे निकल जाता है, आसपास लंबी क्लास खींचो। करें नेक्स्ट वाले के लिए, देखो इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं 3 kg वाले पे। नीचे लग रहा है T2 प्लस इसका वेट 3G लग रहा होगा। ऊपर देखो इस पे सिर्फ T1 लग रहा है, T1, और एक्सेलरेशन इसका कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ बालक, क्या, यहाँ पर प्लस हो गया, हाँ। अगर हमें ऊपर की तरफ लग रहा है तो T1, एक्सेलरेशन इज नॉट अ फोर्स, ये फोर्स है सब। इसको अपने अलग से डायरेक्शन, इसलिए तो मैंने इसमें नहीं बनाया, अलग से दिखा रहा हूँ। एक्सेलरेशन है बेटा, ये फोर्स नहीं। ठीक, बस अब वही कर दो, समीशन एफ वाई इक्वल टू एम इंटू ए। बेटा एफ वाई कितना है इसमें, तो T1 माइनस 30 माइनस T2 इक्वल टू मास है इसका 3 और एक्सेलरेशन 10। कैन वी सॉल्व दिस आउट। T1 की वैल्यू यहाँ से चीटिंग करके इसमें लगा दो, 160 माइनस 30 माइनस ये वाला 30 भी इधर आ गया, इक्वल टू T2। तो बेटा T2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। दोनों आंसर गलत थे। आई होप आ गया होगा समझ में, आसान लग रहा है। एक्सेलरेशन निकालते टाइम डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला यूज करो, एफ नेट बाय टोटल मास। लेकिन याद रखना फोर्सेस सारे कौन से होने चाहिए, एक्सटर्नल। किसी के दिमाग में आ रहा है सर इसमें टेंशन क्यों नहीं लगाया आपने, दैट इज इंटरनल फोर्स। पूरे सिस्टम के अंदर का फोर्स है ना, वो बाहर से कोई बॉडी थोड़ी लगा रही है, तो इंटरनल फोर्स को अपन काउंट नहीं करें। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दूं। अच्छा चाहो तो तीसरी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना के T2 निकाल सकते हो, बट जरूरत है नहीं इसलिए बनाया नहीं मैंने। आपकी इच्छा हो तो बना लो, सेम आएगा आंसर। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ, आसान। आसान क्वेश्चन दे दूं। नहीं थोड़ी देर रुक, पुली सिस्टम बाद में करें। पहले एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ जिसमें दिमाग थोड़ा सा घुमाते हैं। हाँ हाँ, अभी घुमाते हैं।
ऑलरेडी घूम रहा है, अभी तो कुछ किया ही नहीं अपन ने, क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं किया उससे पहले ही। आज क्या पढ़ लिया सबने? क्या पढ़ा कल? टॉपिक का नाम बताओ। ऑर्गेनिक की क्लास चल रही है तुम लोग? पैराडॉक्स चालू हो गया क्या? क्या हो रहा था? नहीं, एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं। क्या होता है कि जब टीचर बोर्ड में पढ़ा रहा होता है ना, तब वो जब पढ़ाते वक्त पीछे पलट के देखता है। कुछ लोगों के अंदर नेचर होता है कि हाँ ठीक है, जो भी समझ पा रहा हो ठीक है। पर ज़्यादातर टीचर्स के अंदर क्या होता है कि जब देखते हैं ना सामने वालों को समझ में नहीं आ रहा, तो टीचर खुद सोचता है यार क्या ही पढ़ा रहे हैं, तो फिर खुद को बुरा लगने लग जाता है टीचर को। इनफैक्ट ये मेरे साथ भी होता है। अगर मुझे लगेगा ना तुम लोग अच्छा नहीं पढ़ रहे हो, तुम जानते हो प्रोजेक्टाइल अगर मैं पढ़ाने पे आता तो मैं कितने लेवल तक आप लोगों को पढ़ा सकता था। मैंने आप लोगों को जितना पढ़ा सकता हूँ उसका 40% भी नहीं। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सारे उसमें जानने कर सबकी कंटिन्यूस सबकी फेस पे एक्सप्रेशन ऐसा हो गया था, कुछ भी समझ। रोने बैठ गए तो कहाँ गई? हाँ, रोने बैठ गए थे बच्चे। बच्चे रोने बैठ गए थे बताओ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं ही कुछ अत्याचार कर रहा हूँ। फिर मैं अगले चैप्टर पे आ गया। फिर मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, मैं सबका नाम बदल दूंगा अगर एनएलएम समझ नहीं आया तो। बताओ, नहीं आ रहा अभी तक? सबका नाम बदल देता वरना। चलो, तो अपना अगला टॉपिक, सॉरी अगला क्वेश्चन। हाँ, अरिंजे चुपचाप अपना काम करते रहना कुछ। ये ब्लॉक जिसका मास m है, इस पे एक फोर्स लग रहा है F एट एन एंगल 37 डिग्री। इस फोर्स की वैल्यू है बच्चों 5 mg के बराबर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम? हाँ, हाँ तो निकाल दो, क्या बहुत आसान है। वो फोर्स एक एंगल पे लग रहा है, कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे आप, अगर आपको लगता है तो। हाँ, वो आपको लगता है अगर कंपोनेंट तोड़ना है, तोड़ो। हाँ, हाँ, और तुम्हारे 9 पॉइंट आ रहा है ना? हाँ ठीक है, ऑप्शन ये। चार्ज नेगेटिव आ रहा है। किस पे निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन पे निकाल रहे हो, किस पे निकाल रहे हो? इन्होंने इलेक्ट्रॉन पूछा है ना तुमसे। हाँ तो फिर पॉजिटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे पहले ही अंडरस्टूड है कि चार्ज नेगेटिव होगा। हाँ, तुम्हारा आंसर ठीक है, लेकिन तुम लास्ट में आंसर दोगे प्लस का दोगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी का आंसर कभी गलत नहीं होता है ना। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन। कैसी बात रही? मैं लास्ट ईयर वो पीछे पीछे बैठे हो बच्चों की बातें बता देता था, तो अभी तो आगे बैठे हो आप। वो कान में बोलता रहता तब बता देता था। दवाई आती है। हाँ, वेरी गुड। फोर्स लगा रहे हैं लेकिन एक्सेलरेशन ही नहीं आएगा। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, न्यूटन के लॉ का फेलियर यही तो था। अच्छा, एक बस मूव कर रही है। बस के ड्राइवर ने, मैं क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा हूँ, बस के ड्राइवर ने सडनली ब्रेक लगाया कि गाड़ी रुकने वाली है। पहले कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी, फिर रुकने वाली है, ब्रेक लग रहा है। तो उस वक्त न्यूटन के लॉज उस पर वैलिड हैं कि नहीं है? याद रखना, कोई सा वैलिड नहीं, न्यूटन के नहीं, फिजिक्स के लॉज ही वैलिड नहीं। आगे बताऊंगा वैसे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्वेश्चन कोई जनरली पूछ सकता है, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस किया आप लोगों से। फिजिक्स के लॉज ही वैलिड नहीं होते। मतलब अगर वो सिस्टम पूरा एक्सेलरेटेड मोशन में है,
तो वहाँ पर फिजिक्स के लॉज वैलिड नहीं होते हैं पूरे। मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक पार्टिकल तो रेस्ट में है एटलीस्ट। ग्राउंड को आप रेफरेंस रेस्ट में ले, बस के अंदर बैठे हुए ऑब्जर्वर के लिए नहीं है, बाहर बैठे हुए के लिए तो है। अब देखने का नजरिया सिखाऊंगा आप लोगों को। अब अगला टॉपिक भैया। अच्छा छोड़ो, इग्नोर करो, मैंने गलती से पूछ लिया, सॉरी माय बैड। हाँ 50, वेरी गुड। और कोई आंसर? अरे जो भी है वो निकालो आंसर क्या। सबसे पहले सबने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया? मैं एक बार फ्री बॉडी डायग्राम देखूं सबका। हाँ तो बेटा किसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग? Good. फोर्स का कंपोनेंट। एक बात बताओ, क्या ये बॉडी ग्राउंड पे रखी, कॉन्टेक्ट सरफेस है? फिर फिर सुन, हाँ हाँ, गुड गुड। अगर ग्राउंड पे है, कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्यों नहीं लगाओगे, मुझे ये बताओ। हाँ फिर कितनी बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग, कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हो, इतनी इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम सिखाया था मैंने। चलो, तो बच्चों नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा है ना, क्योंकि कॉन्टेक्ट सरफेस है ना। अब करो फटाफट, 10 सेकंड दे रहा हूँ, ओनली 10 सेकंड्स, फिर मैं करवा दूंगा। यार ये आंसर बड़ा मस्त आएगा। ये क्वेश्चन पहले आंसर निकालेंगे, फिर वो आंसर गलत आएगा, फिर सही निकालेंगे। ऐसे थोड़ी मैं टेस्टी क्वेश्चन देता हूँ। अच्छा मैं ये बता देता हूँ, ये टेस्टी क्वेश्चन में से है। तू मेरे पैर, मैं नेल्स कट भी नहीं। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हुआ? 8 ग्राम? 8 ग्राम, 8 ग्राम का एक्सेलरेशन आया, सुनने में आया है। हाँ हाँ, 50 मीटर पर सेकेंड, वही। और एक इसकी वैल्यू एक्सेलरेशन है। चलो, हाँ पंखा बंद करो, पीछे का पंखा बंद करो, ठीक है। चलो अब मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनो। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को वैसे बोला था कलर्ड पेन रखा करो, कोशिश करना कंपोनेंट्स को कलर पेन में तोड़ना है ना। चलो देखो, एक एक फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं, चेक करो। अरे सुन लो अब, सबसे पहले तो फोर्स का कंपोनेंट तोड़। एक कंपोनेंट इधर की तरफ टूटेगा, क्या आएगा बच्चों? एफ की जगह में 5 mg लिख देता हूँ। 5 mg, बहुत बुरा मारूंगा, सही बताओ मार, जब समझा रहा हूँ तो फिर समझ लो। mg cos 37। और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ टूटेगा, वैसे तो ये सेंटर में होनी चाहिए, ठीक है, बट समझाने के लिए मैं 5 mg साइन 37। क्लियर? बॉडी ग्राउंड पे रखी है तो यहाँ पर ऊपर की तरफ एक नॉर्मल है ना, तो ऊपर मैंने लगा दिया +n। और नीचे डेफिनेटली इसका एक वेट लग रहा होगा। बोलो और कोई दिक्कत बात है? सबसे पहले मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि बॉडी एक्स डायरेक्शन एक्सेलरेशन, वाई डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन, मैं अज्यूम करके ऐसा, ठीक। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने माना कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मैंने अज्यूम कर लिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोई डेटा ही नहीं था ऐसा, सारी न्यूमेरिकल फॉर्म, ठीक। तो समीशन एफ एक्स, इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है, क्योंकि देखो मुझे नेट अनबैलेंस फोर्स ही मिलेगा, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अज्यूम कर लिया m इंटू ए एक्स। अब वैल्यू सॉल्व की, देखो ये बताओ एफ एक्स कितना है, एक ही फोर्स है, कितना, 5 mg। कॉस 37 कितना होता है बच्चों, 9/7।
5 से 5 गुजर गया, m से m गुजर गया, तो बच्चों ax निकल के कितना आ गया मेरे पास 4g, और वी कैन राइट इट एज 40 मीटर पर सेकेंड। फिलहाल मैं इसको 4g छोड़ने वाला हूं, अभी रुक जाओ। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैंने अज्यूम किया समीशन एफ वाई इक्वल टू 0, ठीक है, और इससे मैं एक्चुअली में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकाल, तो ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है n प्लस 5 mg 3/5 sin 37 दैट इज 3/5, और माइनस mg इक्वल टू 0, 5 से ये गुजर गया 5, और बच्चों 3 mg माइनस mg क्या बचेगा, n इज इक्वल टू, तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया माइनस का 2m। मतलब इसका ये हुआ कि धरती हाथ बाहर आया और इस बॉडी को नीचे खींचा। हो सकता है कि कभी नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव, पॉसिबल ही नहीं है नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव हो पाना, तो कुछ ना कुछ गलत अज्यूम किया हमने। हमने क्या अज्यूम किया था, लेट, यहाँ पर क्या अज्यूम किया था, ए वाई इक्वल टू 0, जिससे मुझे नॉर्मल रिएक्शन की कैसी मिल गई, नेगेटिव। पहले इतना नोट करो, फिर यहाँ पर स्टेटमेंट, पहले एफ एक्स वाला नोट करना, फिर ये अज्यूम करना, फिर बात आगे चल। लेट, इसमें तो कुछ नहीं, तो निकल गई। अच्छा, एक टॉपिक अभी के लिए छोड़ के चल रहा हूँ, आप लोगों को बाद में बता देना, मुझे पढ़ा दूंगा, लेमिस साइन लॉ की कभी ज़रूरत, लेमिस बता देना तो पढ़ा दूंगा। वाई की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 हमने अज्यूम किया, लेट, हमें नहीं पता, लेकिन हमारा नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव आ गया, इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया वो गलत है। नॉर्मल रिएक्शन कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, मिनिमम। अब यहाँ तक लिख लो, फिर बात करते हैं। हाँ, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख, फिर इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चिंता मत करो, ये चैप्टर नीट और जे टॉपिक सारे कवर होंगे। आप लोगों के जहाँ पर चैप्टर में डिफरेंस आएंगे ना, वो जब जैसे वर्क एनर्जी पावर खत्म, उसके बाद फिर डिफरेंस पार्टिकल, टॉपिक तो होंगे ही, बस इनके क्या है कि 30 तक यही वालों को थोड़ा। एक ही 720 का पेपर, और इनके पेपर में ऐसा पेपर होता है कि अगर फिजिक्स का पेपर ढंग से कोई, अगर कोई चीज आती हो ना फिजिक्स, मुश्किल से आधे घंटे में, मुश्किल से आधे घंटे, कि मान लो कि इनके जिससे क्वेश्चन आते हैं ना, तो 5 तो करने ही नहीं होते, 45 कर, सब ऑप्शनल होता है, 50 में से कुछ, तो उस 45 में 15 क्वेश्चन। हाँ, तो ऐसे ही होता है, और मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के तो देखो, यूएसएस क्यों खरीदी है, देखो करके, करके देखो।
ऐसे कैसे नहीं होगा? आप लोग क्या है कि क्वेश्चन एक बार मेरे सामने बैठ, तो मेरे सामने बैठ, चलो लिख लिया यहाँ तक। अब लिखो, नॉर्मल रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, नॉर्मल रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, द मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपा के, मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन कैन बी टू ओनली। अब इस चीज को समझते हैं, कैन बी जीरो ओनली। अब समझो, हेयर और अजम्पशन इज रॉन्ग, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी ठीक है। एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने अरेंजर को विंग मशीन पे, आप लोग सब गए होंगे डॉक्टर के पास, विंग मशीन पे जैसे खड़े हो तो डॉक्टर क्या बोलता है सबसे पहले? टाइम, गर्दन सीधी करो, क्योंकि विंग मशीन आपका वेट, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन, और आपकी बॉडी अगर टिल्ट होगी, नॉर्मल रिएक्शन आएगा? नॉर्मल रिएक्शन सही नहीं है। अरे टिल्ट होगी बॉडी तो सोचो, फोर्स की वजह से कंपोनेंट टूट जाते हैं। टिल्ट होगी तो क्या होगा कि आपकी बॉडी जैसे टिल्ट की कंपोनेंट एग्जैक्ट वेट आएगा ही नहीं, नॉर्मल रिएक्शन निकाल पाएगा वो। आपको बोलता है सीधे खड़े रहो सबसे पहले। यानी ये बात तो क्लियर हो गई कि विंग मशीन में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन में। अरेंजर खड़ा था, मैं इसको पीछे से हल्का हल्का फोर्स लगा के उठा, ठीक है? तो मान लो इसका वेट आ रहा था 20, तो मान लिया इसका वेट आ रहा था 15 kg, ठीक है? ठीक है, तो हम लोग, मैंने इसको धीरे धीरे उठाना शुरू किया, तो 15 से क्या हो गया, 12 kg, 10 kg उठानी है अभी है, मैं धीरे धीरे फोर्स बढ़ा रहा हूँ, फिर क्या होगा 8 kg, फिर 0, फिर -1 -2, नहीं होगा -1 -2, क्यों? नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो यही चीज यहाँ भी हो रही थी। क्या हुआ, इस बॉडी ने जब इस पर फोर्स लगाना शुरू किया इस तरीके, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू धीरे धीरे कम हुई। ऊपर की तरफ भी तो एक फोर्स है, तो कंपोनेंट देखो धीरे धीरे कम हुई कम हुई कम हुई, एक कंडीशन में जाके जीरो हो गई। और जैसे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हुआ, उसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी का कॉन्टैक्ट खत्म हो गया, और बॉडी का कॉन्टैक्ट खत्म हो गया मतलब बॉडी ऊपर उठ गई, और अगर ऊपर उठ गई तो मतलब ऊपर भी एक एक्सेलरेशन होगा, हाँ कि ना? ऊपर उठ गई तभी तो एक्सेलरेशन होगा। जब ऊपर उठ गई तो ऊपर की तरफ एक ऊपर की तरफ सोच रहे, इधर का तो हमने सॉल्व कर ही लिया, देखो डायरेक्शन दो तोड़ के सॉल्व किया। क्यों नहीं खींच रही, फोर्स लग रहा है, खींचेगी क्यों नहीं? मैंने कब कहा वो टेढ़ी जा रही है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, आ, मैंने इस कुर्सी से, वो दिवाली वाला रॉकेट होता है, तो 45 डिग्री पे बांध दिया, क्या होगा? और जला दिया, कुर्सी इधर गिर जाएगी, ऐसा ही होगा, इधर की तरफ मूव करेगी गिर जाएगी। रॉकेट उधर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं है, इतना एनर्जी नहीं है कि कुर्सी को उठा सके। लेकिन उसी रॉकेट से मैंने एक काम किया, एक माचिस का डब्बा बांध दिया, अब रॉकेट को चालू किया मैंने, क्या होगा? ऊपर ले गया। अब जैसे पार्टिकल ऐसे जा रहा था, तो इसके दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, इस तरफ भी और इस तरफ भी। कहानी तो यहाँ, फोर्स इतना ज्यादा है कि वो इसको उठाकर ले गया ऊपर। अब बात समझ आई? और ये हमें पता कैसे चला, जब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, वरना हमें पता ही नहीं चलता। अब आई बात समझ में? क्लियर? तो इसका मतलब हमने यहाँ पर एक अजम्पशन जो किया है, लेट ए वाई इक्वल टू जीरो, गलत है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक्सेलरेशन तो लग रहा है भैया, क्या लग रहा है? तो ए वाई मान लेते हैं। अब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारा अजम्पशन गलत होगा और अजम्पशन इन रॉन्ग। तो अब नॉर्मल रिएक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी, कितनी होगी? 0, इससे तो कम हो नहीं सकती, तो हो चुकी है। तो यानी बॉडी अब ऊपर उठ चुकी है। अब उसके लिए सारे फोर्सेस वापस से लगा, तो समेशन एफ वाई इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है? और इसके बाद क्या है, कितने फोर्स लग रहे हैं देखो जरा, देख के बताओ कौन कौन से। मतलब 5 mg साइन थीटा, मतलब उसको 3 mg लिख दूं, 3 mg, है ना? और एक फोर्स नीचे अभी भी तो लग रहा है, mg तो लगी, तो -mg इक्वल टू m इंटू, अब ये देखो 2 mg इक्वल टू m इंटू ए वाई, एम से m गुजर गया,
तो बच्चों ए वाई इज इक्वल टू कितना, बोलो क्लियर हुआ एक्सेलरेशन के। अब हमें चाहिए था सिस्टम का एक्सेलरेशन, वो क्या होगा, इन दोनों एक्सेलरेशन रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का, यही होगा टोटल नेट एक्सेलरेशन। कितना आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर मतलब अच्छा जी स्क्वायर दोनों में आने वाला कॉमन निकाल दो, 4g था इसमें 2 जी बाहर निकाल दिया, अंदर बचा 4 का स्क्वायर कितना होता है 18, 2 का स्क्वायर 6, और इसको सॉल्व किया तो बच्चों क्या आ जाएगा पर, और यू कैन राइट इट एज 20√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने जानबूझ के 20√5 लिखा क्योंकि 2 ग्राम √5 बोल। बच्चों सबको समझ आया, प्रीतिका, अवनी, आकाश, अरिचित, मिनल, मिनल नहीं मानसी नाम था, बाकी बच्चों ने यस सर नहीं बोला मतलब सो रहे हैं। मानसी ने, आकाश डेफिनेटली सो रहा है, लग रहे हो आ रहा है समझ में, देख ली थी रिकॉर्डिंग, चलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई बेटा रिकॉर्डिंग में। प्रीतिका आपका हो गया था बेटा, उसमें आवाज की प्रॉब्लम आ रही थी ना। काम मांगा, तो प्रीतिका किसी समझदार व्यक्ति से होमवर्क मांगा करो, ना समझ लोगों से तो क्या फायदा मांगने से। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें, ये वाला अच्छे से समझ आया, आसान था क्वेश्चन। मेन इसमें कंसेप्ट सीखना था कि नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव नहीं होगा अगर इसकी वैल्यू अपन को सॉल्व करनी, मिनिमम क्या हो सकती है ये ध्यान रख के हम, एक एग्जांपल तो मैंने दे दिया अच्छा से। अब चलते हैं अपना बॉडीज अटैच टू, मतलब एसी में चल रहा है, लिखना चाहो टॉपिक लिखो ना मतलब, ठीक है पुलिस सिस्टम, हाँ अब पुलिस सिस्टम वाले क्वेश्चंस कर, टॉपिक मत लिखो कोई दिक्कत, लिखना चाहो तो लिख लो। पहले वेरिएबल फॉर्म में करवा दूं या सॉल्व भी कर, डेटा दे के सॉल्व करवा। अंजलि आज भी लग रहा है कि बेटा क्लास टफ है, तो बच्चों एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक पुली है जिसमें पुली खुद मासलेस है, स्प्रिंग इनएक्सटेंसिबल है मतलब एक्सटेंड नहीं होता, और इस पे 2 मास सस्पेंडेड है 5 kg तरफ, ठीक है किलोग्राम, ठीक 5 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम। तो आपसे 2 क्वेश्चन है मेरे सिंपल से, एक्सेलरेशन टेंशन ऑफ, ठीक मैं ही करवाता हूँ इसको, पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोग कर, अच्छा निकाल सकते हो एक्सेलरेशन, कैसे निकाल अगर निकालना चाहो तो, ए इज इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास पढ़ा है आपने, बताओ एफ नेट कितना आएगा, 5g इधर लग रहा है 3g इधर लग रहा है, मतलब माइनस के, सबसे पहले सम
जब भी पुलिस सिस्टम होगा दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, वैल्यू सेम होगी लेकिन डायरेक्शन अलग होगा। अगर ये नीचे जा रहा होगा तो ये ऊपर जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है? तो डायरेक्शन तो किसी एक, ठीक। तो ये बॉडी जब नीचे जा रही थी तो इसको कौन खींच रहा था? 5G। लेकिन इसको नीचे गिरने से कोई रोक भी तो रहा था, कौन? ये 3G रोक रहा था इसको। तो मतलब ये क्या होगा? माइनस का 3G। और ये दोनों फोर्स लगा कौन रहा है? ग्रेविटी तो लगा रहा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स ही है। डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना, मतलब कितना आ गया सॉल्व करके मेरे पास? 20/8 दैट इज 10/4, 2.5 मीटर। बोलो यस। आ गया समझ? अच्छा अब देखो इसमें एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है? इधर की तरफ। ए इज इक्वल 2.5। इसमें आप एक एक्सेलरेशन किसी को भी, डायरेक्शन तो अब अपन माइनस प्लस जब सॉल्व करेंगे तब लगाएंगे। अभी अगर पहले आप डायरेक्शन ले, इसका मतलब आप ये सोच के चल रहे हो कि ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, ये वाला एक्सेलरेशन है ये ऊपर की तरफ, इसलिए मैंने सिर्फ वैल्यू निकाली। अब कॉमन सेंस लगाओ ना, आप सोच खुद देखो, भारी वाला नीचे जाएगा क्या हल्का वाला? यानी एक्सेलरेशन डायरेक्शन ये लास्ट में लगा। ये चीज़ कॉमन सेंस से आप अप्लाई, एंड कॉमन सेंस। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? ए इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। बोलो यहाँ तक क्लियर? स्ट्रिंग सेम है पूरे इसमें ब्लॉक में, यानी टेंशन भी सेम होगा। टेंशन अगर सेम होगा तो यहाँ पर टेंशन अगर टी, अभी टेंशन के किसी भी एक से सॉल्व करके, बोलो किससे? 5 kg। 5 kg फ्री बॉडी डायग्राम। एक फोर्स नीचे लग रहा है इसको 5G, ऊपर लग रहा है टेंशन, और इसमें एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? 2.5 मीटर। बोलो एग्री? एग्री? अब इसको अपन सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। कैसे सॉल्व करोगे? आप क्या लिखोगे? समेशन Fy इक्वल टू m इंटू ए, वैल्यूज रखो। टेंशन ऊपर की तरफ प्लस ले लें, टेंशन -5G, लेकिन ध्यान से देखो एक्सेलरेशन माइनस लगा, माइनस मास कितना है? 5 × 2.5 को सॉल्व करके जगह 12.5। हाँ, मास को माइनस नहीं, मास को कल किया तो था तुम लोग, परसों लास्ट क्लास में मास नेगेटिव निकाल दिया था, आइंस्टाइन का साक्षात अवतार। तो इसका टोटल आंसर आ गया सॉल्व करके 62.5 न्यूटन। निकाल के देखो आप लोग। नहीं, 2.5 नहीं, गलत है। 37.5 बोल दूं? अब सही है? ठीक। बोलो सबको क्लियर हो रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छे से? कहीं कोई तकलीफ नहीं? पुलिस सिस्टम। अच्छा कभी हो सकता है कि हम ऐसा गलत डायरेक्शन, ऑटोमेटिक एक्सेलरेशन डालोगे ना माइनस में, वो यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, आपने जज कर लिया भाई ये नीचे तरह ये ऊपर। अभी आगे दिक्कत आएगी जब दोनों तरफ इंक्लाइन प्लेन। डन।
बहुत मारूं। अगला क्वेश्चन दे दिया है मैंने, सेम एक्सेलरेशन एंड टेंशन निकाल के बताना है। और अगर इसका आंसर नहीं निकाला तो 32 के। अच्छा वैसे मैं तोड़ नहीं रहा हूँ, दांत ही हिंट। 32 आएगा। एक्सेलरेशन एंड टेंशन सब बोथ। वालिका। चलो और दूसरा एक्सेलरेशन। चलो गुड, मतलब क्या हुआ बेटा? नहीं आप तो इधर सॉल्व कर। अरे वाह गुड। T1 32 वेरी गुड। अरे बिल्कुल। अरे हाँ सही है। अब मैं सही, खुद पे भरोसा नहीं हो रहा कि सही है। नहीं नहीं, तब मैं सिर्फ बोलता हूँ हाँ वेरी गुड।
तब मैं इतना बोल के छोड़, फिर मैं बाद में बताता करो आगे। चलो मतलब सीख रहे हो, मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों को थोड़ा बहुत आ रहा है। ठीक है, लेवल थोड़ा सा बढ़ाना है। हाँ, देखो एक्सेलरेशन चले, 5 + 3 - 2 दैट इज 6 g अपॉन टोटल मास कितना है बच्चों 10, फिर क्या कितना, एक मिनट पल सेकंड, एक्सेलरेशन आ गया। टेंशन निकालना है, दोनों से निकाल लो। इसको मान लेते हैं T1, इसको पहले T2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ये बताओ ऊपर एक्सेलरेशन T2, नीचे नीचे इसका मास mg लग रहा है 2g। और बच्चों ये मूव कहाँ कर रहा होगा, ऊपर या नीचे? ऊपर मूव कर रहा होगा, तो एक्सेलरेशन कितना निकाला अपन, 6 मीटर सेकेंड स्क्वायर। बस सॉल्व कर दो, T2 - 2g = m × a, 6 × 2, तो ये 20, और 6 × 2 = 12, 12 + 20 कितना आ गया, 32 टन। 32, ठीक है, चले आगे। ऐसे अपन T1 भी निकाल सकते हैं, कैसे बच्चों, 5 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। नीचे लगा 5g, ऊपर लगा T1, एक्सेलरेशन नीचे 6, क्या लिख सकते हैं, T1 - 5g माइनस का 5 × 6, और ये 50 हो गया, और ये 6 5 30, 20 न्यूटन। ठीक है, डन। हाँ बालक, हाँ निकालो, देखो निकाल के फिर बात करते। डन, कॉलम मिटा दो क्वेश्चन, सेम ही आएगा, लगा कैसे। हाँ हाँ मीनल बोलो, हाँ मानसी, अरे मुझे मीनल याद आ रहा। हाँ मानसी बोलो। लगा कोई, हाँ? टेंशन एंड एक्सेलरेशन, वो देख लो मुझे, हाँ एक्सेलरेशन कितना आ गया, वेरी गुड बेटा। मेरे को नहीं पता, देख लो, मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं, आप लोग आंसर दोगे मैं आंसर मान, हाँ। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने बोला कि सर इस 5 में से ये 5 माइनस कर दिया एक्सेलरेशन,
हो गया। तो मतलब अगर मैं इसका वेट, अगर इसका मास 8 kg, फिर चले जाते फिर, है ना, फिर चल जाता ना। मतलब इस टेबल से एक धागा में नीचे लटका दो, 2 मास इसी तरीके से टेबल से ऐसे लटका दो, तो ऊपर भारी मास रखोगे ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ आने लग जाएगा, कोई मोशन ही नहीं होगा। देयर इज नथिंग लाइक फ्रिक्शन, पढ़ा है क्या एक बार? अच्छे बोलो, पता ही है फ्रिक्शन नहीं है, पता है फ्रिक्शन, लगा दो, मालूम मत लगा दो फ्रिक्शन। हाँ बालिका का कोई रोल मान के सब, वो तो कहीं भी ऐसे, वो फ्रिक्शन ही नहीं है, उसका ऐसे फूक मार दूंगा तो भी चलने लग जाएगा, उसको कुछ करना ही नहीं है, छोड़ दो उसको, हाथ ही नहीं लगाना, वो फोर्स में लगा ही नहीं रहा। हाँ, ऊपर देखो, अब देखो ध्यान से सुनो, एक्सेलरेशन मैं निकाल के हेल्प कर रहा हूँ, सब नालायक हो गए हो। सबसे पहले इस पूरे सिस्टम को भूल जाओ, मान लो ये ब्लॉक अकेला सेक्शन है, हल्का सा चेक कर दिया है, तो भी चला जाएगा, क्यों? यानी कि बेटा ये जो ब्लॉक है, नेट एक्सटर्नल और सिर्फ पार्टिसिपेट, इसको जिधर ले जाओगे उधर चला जाएगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स में इसका तो कोई, हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट, क्या बोलोगे, सिर्फ इसका रोल है 5 जी, लेकिन मास तो टोटल आएगा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए मास तो टोटल आएगा, 5 + 5 दैट इज 10, तो कितना आ गया 5 मीटर। हाँ, ऊपर फोर्स, फोर्स से मना कर रहा था, यही आ रहा था तो बोले क्यों नहीं, जस्ट आया ही था। गुड गुड, शाबाश बेटा शाबाश। अरे तुम फिजिक्स करने लगे, अभी फिजिक्स करोगे तो कल बोर होगे फिर, कल यही टॉपिक में, तो नेक्स्ट क्लास में यही टॉपिक तो करवाऊंगा, तो कर लो, मना नहीं है मेरे तो, यही सेम क्वेश्चंस करवाऊंगा मोस्टली, हो सकता है बदल दो। चलो जल्दी टेंशन निकालो फटाफट, 1 सेकंड आया टेंशन, तो ग्राम में आ रहा था, क्या हो गया, तुम दोनों में कैसी लड़ाई हो गई, तलवार ले लो, तलवार से पीटेंगे, आईक्यू, बस आईक्यू वहाँ काम करता है, सर बैट्समैन नहीं बोलते, बैटर बोलते। 25 टेंशन की, मैं सॉल्व कर लेता हूँ, हाँ 25, चलो गुड, 25 न्यूटन, हाँ बेटा, आई होप यहाँ तक सबको क्लियरली समझ, सॉल्व करके बताऊँ टेंशन कैसे निकला, किसी बच्चे का ऑनलाइन में आंसर नहीं आया हो तो बोलो, 25 न्यूटन टेंशन की वैल्यू आ रही है, किसी बच्चे का नहीं आया है तो पूछो, डायग्राम ही पूरा नहीं आ रहा है, लाइक बेटा सही से बताओ, सारे सो रहे हो ना, ऑनलाइन में सब सो गए, उसमें डायग्राम ही पूरा नहीं दिख रहा था, तुम लोगों ने किया कैसे क्वेश्चन, और किसी का आंसर नहीं आया ना, सही बताओ, गेट आउट, एक बात, चलो बाद में बात कर, हाँ लास्ट में प्लान आ गया सर, चलो गुड, मानसी का आ गया, अपरिचित का नहीं आया अभी तक, प्रीतिका का, अवनी का, प्रीतिका का भी आ गया, अवनी का नहीं आया, अवनी और आकाश आप दोनों का नहीं आया आंसर, है ना। चलो एक्सेलरेशन समझ में आ गया, देखो अब कुछ नहीं करना है,
अरे बैल, अगर ये मास इधर की तरफ सस्पेंडेड होता तो नहीं होता ये बात। जब ये ऐसे रखा हुआ है तब कैसे? ये बताओ, इसका मतलब तो आप ये कह रहे हो अगर मार्कर को मैंने ऐसे टेबल पे रख दिया, मार्कर ऑटोमेटिक पीछे का कोई रोल था पार्टिसिपेट? तो नेट एक्सटर्नल फोर्स मास में तो था टोटल, अभी भी नहीं आया पत्ता आधे चल। तो बेटा ऊपर लग रहा था टेंशन, नीचे लगा 5G, और इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ लग रहा था कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, कैसे? T-5G इज इक्वल टू माइनस का 5 × 5, मतलब कि कैसे लिखा हमने? हमने लिखा समीशन Fy इज इक्वल टू M, ठीक है। अब देखो T इज इक्वल टू बेटा 5 × G 50 हो जाएगा, 50 और 5 × 5 29, 50 माइनस 5 इज, देखो जीरो में से 5 गए तो 5, और बेटा यहाँ से 4 बचा था, 4 में से किलोग्राम मीटर पर सेकंड। शुरू में एक बार में कैसे सीख जाओगे जब आते धीरे धीरे, पंचायती नहीं। चले आगे अगले क्वेश्चन पे। बहुत हो गया, थोड़ा सा प्लैंक वाला। हाँ हो गया टाइम, 20 मिनट। तो हादसा था इन लोगों के साथ। फाइव के जी, 2 kg, 3 kg। कौन सा गाना? वही आप लोगों के लिए गा रहा था मैं, तारे जमीन, तारे जमीन। ठीक। ओ, कॉपीराइट आ जाएगा। 2 kg, 5 kg एंड 3 kg। ठीक है। अगेन वही एक्सेलरेशन टेंशन ऑफ द सिस्टम। पहले कॉमन सेंस से सोचो एक्सेलरेशन किस तरफ आएगा, उसके बाद क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देखते टूट मत पड़ा करो, सीधे देखो, पहले क्वेश्चन को देख के जज क्या करो, मतलब इस तरफ जाने वाला क्योंकि इधर। अब समझ आ रही है कहानी, क्योंकि पहले क्यों नेग्लेक्ट किया। अब ये बताओ नेट फोर्स में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है क्या? लेकिन मास में, मास में तीनों करेंगे। चल दो, 1 सेकंड का काम है। कितना होगा? 5 - 3 2, 2G/10, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन भी निकाल दो ऐसे ही। आसान क्वेश्चन। अब एक्चुअली में आपने कुछ और अज्यूम आ रहा है। देख लो जो भी आएगा तो। रामायण खत्म होने के बाद पूछ रही है रावण किसकी। अभी इतनी देर से ये डिस्कशन तो हो रहा था। हाँ यही तो प्रॉब्लम है, असली प्रॉब्लम की ध्यान कहीं और होना।
हाँ 2 मीटर पर सेकेंड। क्या बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना? 8 आ गया, कैसे ले आए? पहल बुद्धि। ये और ये माइनस होंगे कि प्लस होंगे? प्लस क्यों कर दिया तुम? ये नीचे इधर खींच रहा होगा, ये उल्टा उसको ऊपर खींच रहा होगा। T1 46 शायद सही हो सकता है, देख लेते हैं। कुछ सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, सॉल्व करें। मैं फटाफट निकाल देता हूँ आंसर। इसको मान लिया T1, ये 5G, और एक्सेलरेशन कितना आया था? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ। ये तो अब सबका निकल गया ना एक्सेलरेशन? हैंड रेस करो जिसका जिसका नहीं निकला। अच्छा, जिसका जिसका निकल गया वो हैंड रेस करो ऑनलाइन में, यहाँ पर तो पता ही है। आकाश का नहीं आया एक्सेलरेशन? मेरा मन रखने के लिए तो हैंड रेस नहीं कर रहे ना? सही में आ गया ना? एक्सेलरेशन 5 मीटर पर। अब बच्चों बस फ्री बॉडी डायग्राम से सॉल्व कर दो। T1 माइनस 5G इज इक्वल टू माइनस का, क्या हो गया, माइनस का, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था, 5 इंटू, तो बेटा 50 माइनस 40, T1 इज इक्वल टू 40। पहला क्लियर हुआ। दूसरा वाला आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, बट मैं इससे निकाल, यहाँ पर टेंशन T1, यहाँ पर टेंशन T2, लेकिन सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? तरफ होगा इस पार्टिकल का। अरे इधर देख लो तो, इधर की तरफ होगा इस आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, नहीं ये नीचे पुश कर रहा होगा तो स्ट्रिंग इलोंगेट नहीं हो सकता, सेम एक्सेलरेशन इधर खींच। ठीक है, ये निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो जाएगा? T2 माइनस माइनस का 2, एक्सेलरेशन सॉल्व कर लो। T1 की वैल्यू 40 थी, T2 40 इधर आ गया, 40 माइनस 36। ठीक है, आसान क्वेश्चन। नीचे m माइनस कर, अगला क्वेश्चन मेरे लिखते ही आंसर, किसी को पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी किसी? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल? अभी तो गलत ही आंसर है। इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना, और नीचे की तरफ इस तरफ कौन सा? साइन थीटा। मतलब कौन सा आ रहा था? mg sin थीटा इज द फोर्स, एक्सेलरेशन इज g sin थीटा। ठीक है, sin थीटा खत्म। व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन? mg cos थीटा। अब मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो mg एक्चुअली में नीचे इधर लग रहा होगा, के दो कंपोनेंट तोड़े थे अपन ने, एक इधर की तरफ, mg, इसके दो कंपोनेंट तोड़े थे, एक इधर की तरफ, इस कंपोनेंट की वैल्यू थी साइन थीटा, और इस वाले की वैल्यू थी mg cos थीटा। मैंने ये आप लोगों को अच्छे से बताया भी था और याद भी कर, किसी को लगता है मुझे वापस बताना चाहिए? लग रहा हो तो बोलो। क्या दातून कर, पेन से दातून कर, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, चाहे बॉडी उछल कूद कर,
डायरेक्शन। तो सिंपल नॉर्मल एम जी कॉस थीटा बराबर रहे। पहली चीज़ एन इज इक्वल एम जी। दूसरी बात, इस तरफ चल रहा है पार्टिकल, तो मैं समीशन एफ एक्स एक बार के लिए बोल दूं इसको, दैट इज इक्वल टू एम ए एक्स। एफ एक्स एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स है, एम जी साइन थीटा इज इक्वल एम इंटू ए एक्स, एम से एम गुजर गया, जी साइन थीटा इज इक्वल। क्या बॉम्ब की आवाज़ आ रही है? अरे वो कुल्फी वाला कुल्फी बेच रहा है। आज शुक्र, सैटरडे होता तो नॉट। सैटरडे को क्या, जैसे सैटरडे हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, इस दिन मंदिर ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ जाकर। ऐसा कुछ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दो। अभी भी आ रही है आवाज़? सबको आ रहा है ना समझ में? इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं करवाया मैंने। अच्छा कितने क्वेश्चन हो गए इसके? 5 ही हुए? नहीं, एक तो कल ही करो। नहीं, मैं पूरे आज की क्लास में कितने क्वेश्चन करवाए? 7 हुए ना? एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में करवाया था, 6 अभी हो गए। वे क्वेश्चन कम हुए। किसी ने हैंड रेस किया था क्या इधर, मैसेज किया था किसी? चलो, देयर इज नथिंग लाइक फ्रिक्शन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एंड टेंशन? एक्सेलरेशन एंड टेंशन ना, हो गया। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और, मैं वही तो पूछ रहा सबसे, और क्या पूछ कर आसान आसान।
आ गया एक्सेलरेशन कितना आया, एक्सेलरेशन 2 आया, कट हुआ गया। किसका जो आ गया ठीक। एक्सेलेरेशन क्या बताया, 2 बताया और 4 बताया, 1 आ रहा है ना। हाँ तो पहले ना ये चीटर देखेगा, सबसे कंटिन्यू 1 आएगा बेटा, एक्सेलेरेशन ध्यान से करो। 1.5 वेरी गुड, 1/5 वेरी वेरी गुड, 48 टेंशन एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन गलत आएगा टेंशन, पहले एक्सेलरेशन का आंसर तो कंफर्म। मैं करवाऊं, एफ नेट बाय टोटल मास तो आ रहा है ना। तो मेरे पास मल्टीपल वेराइटीज ऑफ आंसर हैं, 1 2 4 1.5 3 36 हो सकता है सही हो, टेंशन मैंने वाला नहीं। चलो चलो, अब इधर देखो सब लोग, एक्सेलरेशन निकालते हैं पहले। अब इधर देखो, सबसे पहले ये ब्लॉक किस तरफ मूव कर रहा होगा, इस तरफ या इस तरफ। इधर 6 की तरफ मूव करवा दूं, 6 की तरफ मूव करवा दूं, 6 की तरफ मूव करवा दिया मैंने, मान लिया इसका एक्सेलरेशन। फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं इस पर, तो बताओ क्या क्या फोर्स लग रहा है। एफ नेट अपॉन टोटल मास, यही तो करना है अपन को, बस एक्सेलरेशन। तो 6 जी 930 अपॉन 10, क्यों ये वापस इसको उल्टा इधर नहीं खींच रहा होगा, ये इधर फोर्स लगा रहा है लेकिन इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है इस पे, दैट इज फोर्स, है ना। तो माइनस का 4g डिवाइडेड बाय टोटल मास। अच्छा ये बताओ साइन 30 इज बाई टू, 1/2, 6 से 1/2 गया, कितनी बार गया, 3g माइनस 4g, कितना हो गया, माइनस का g/10, ये गुजर गया, आंसर आया मेरे पास -1 मीटर पर सेकेंड पर। मतलब मैंने जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, क्या मतलब एक्चुअली में पार्टिकल कहाँ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, और किस एक्सेलरेशन, 1 मीटर। बोलो क्लियर हो, डन। तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं कि हम गलत अज्यूम कर, आंसर अपना। आगे चलते हैं, अब टेंशन में तो भी फ्री, 4g एक्सेलरेशन दे रखा है, t माइनस 4g इज इक्वल टू 4 इन 1 माइनस का, और ये 44 आ रहा है ना। ठीक, फिर वही कल मैंने समझाया था तुम्हें लास्ट क्लास में, ये ड्राइंग मत बनाया करो, पूरा काट के क्या उसको कर लो, हाँ फाड़ दो पेज। मैं बोलता हूँ जो गलती की तो उसे एक बार काट के रख दिया, ताकि नेक्स्ट टाइम एक बार हल्का सा कट कर दे, पता हो गलत। चलो तो कुछ क्वेश्चंस भेज दो घर के लिए, कौन भेजने वाला है।
चलो ओनली 20 क्वेश्चंस भेज रहा हूँ बच्चे, ओनली 20। हाँ, और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना, इजी इजी इजी। हाँ, सारे इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए बोल दो थैंक यू ऑल ऑफ यू योरसेल्फ। हाँ, अभी तो बोला शीट में बाद में डिस्कस करेंगे। रील्स कम देखा करो बेटा, रील्स कम देखा करो। बेटा सुन लो, सारांश को ये तो बनाता है बेटा, ये बीमारी। अच्छा, आ जाओ बेटा। सवाल करो।